नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ योगिता और हमारे इस चैनल पर हम देख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं। सबसे पहले हम देख रहे हैं महाभारत की कथा। हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दुर्योधन की पांडवों के प्रति बढ़ती दुर्भावना के कारण उसने भीमसेन पर विष प्रयोग किया था, लेकिन विष से भीमसेन की मृत्यु होने के अलावा वह और भी शक्तिशाली बन जाता है और भीष्म राजकुमारों की शिक्षा के लिए कृपाचार्य को बुलाकर शिक्षा प्रारंभ करते हैं। उसके बाद द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। पांचाल राज द्रुपद द्रोणाचार्य का अपमान कर देते हैं और द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से उसका बदला लेने की ठान लेते हैं और अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया, परंतु द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कि वह निषाद जाति का है, शिक्षा देने से इनकार कर दिया और वह वन में लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्र अभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ लिए एक अनुचर भी उनके साथ था। वह कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला था, उसने काला मृगचम पहना था और उसके सिर पर जटाएं भी थी। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। इस बात पर क्रोधित होकर एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे चोट नहीं लगी। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया। वह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव उस बाण चलाने वाले को खोजने लगे और उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडवों ने एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचाना नहीं। जब पांडवों ने उससे उसका परिचय पूछा तब उसने बताया कि मेरा नाम एकलव्य है, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। अब सभी ने उसे अच्छी तरह से पहचान लिया। वहाँ से लौटकर सब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से घटित हुई घटना के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर न होगा, परंतु यह आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर तक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि एकलव्य बाण पर बाण चला रहा है। शरीर पर मैल जम गया है, परंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधि विवरक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, मैं आपका शिष्य हूँ, आज्ञा कीजिए। इस पर द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कि यदि सचमुच तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? लेकिन मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्यवादी एकलव्य ने अपने गुरु की आज्ञा मानकर उत्साह से तथा प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को सौंप दिया। इसके बाद एकलव्य अपना निशाना अच्छे से लगा नहीं पाता और अर्जुन संपूर्ण जग में श्रेष्ठ धनुर्धर होकर प्रसिद्ध होता है। लेकिन जब जब गुरु द्रोणाचार्य का और अर्जुन का नाम लिया जाता है तब उनके साथ साथ एकलव्य का भी नाम लिया जाता है। लेकिन आगे चलकर एकलव्य बिना अंगूठे के भी धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ही लेता है। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारागिर से एक नकली तोता बनवाया और उसे कुमारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। उसके बाद राजकुमारों से कहा, धनुष्य पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें निशाना लगाकर उस तोते का सिर उड़ाना होगा। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को आज्ञा की। पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे तोते को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी मैं देख रहा हूँ। द्रोण ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को और मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, जी हाँ, मैं इस वृक्ष को, आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कुछ खिजक कर झिटकते हुए कहा,
हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मार सकते। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहां खड़ा कराया और यही प्रश्न किया और उन सब ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। आचार्य ने सबको झिड़क कर वहां से हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा, देखो निशाने की ओर, चूकना मत। और अर्जुन से पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, तोते को और मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं तोते के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन भला बताओ तो तोते की आकृति कैसी है? अर्जुन बोले, भगवान, मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूँ, आकृति का पता नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा, बाण चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बाण से तोते का सिर काट दिया। अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा। ऐसे ही एक दिन गंगा स्नान करते समय मगर ने द्रोणाचार्य का पैर पकड़ लिया। द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्यों से कहा कि मगर को मारकर मुझे बचाओ। उनकी पूरी बात पूरी होने के पहले ही अर्जुन ने बाणों से पानी में डूबे मगर को वेध दिया और सभी राजकुमार हक्के बक्के होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहे। मगर मर गया और आचार्य का पैर छूट गया। इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें ब्रह्माशिर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार के साथ बतलाता हूँ। यह अमोघ है, इसे कभी किसी साधारण मनुष्य पर मत चलाना। यह सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अब पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न होगा। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर कृपाचार्य, भीष्म, व्यास और विदुर आदि के सामने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, सभी राजकुमार सब प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी अनुमति से अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। धृतराष्ट्र की अनुमति से और द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार विदुर जी ने अस्त्र प्रदर्शन की तैयारी कर दी। सबसे पहले रणमंडप के लिए समतल भूमि पसंद की गई। शुभ मुहूर्त में पूजा करके रणमंडप की नींव डाली गई। रणमंडप के तैयार होते ही उसमें अनेक प्रकारों के अस्त्र शस्त्र टांगे दिए गए। राजघराने के स्त्री पुरुषों के लिए उचित स्थान बनवाए। नियत दिन आने पर राजा धृतराष्ट्र, देवव्रत, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, कुंती, गांधारी रणभूमि में आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सभी प्रजाजन भी अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। आचार्य द्रोण भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ आकर देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाते हैं। राजकुमारों ने सर्वप्रथम धनुष बाण का कौशल दिखलाया। उसके बाद रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरता प्रकट की। उन्होंने आपस में कुश्ती भी लड़ी। सब लोग उनकी फुर्ती, सफाई, स्थिरता और मुट्ठी की मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथों में गदा लेकर रणभूमि में उतरे। वे मदमस्त हाथियों के समान एक दूसरे से लड़ने लगे। विदुर जी धृतराष्ट्र को और कुंती गांधारी को सब बातें बता रहे थे। उस समय दर्शकों में दो दल हो गए। कुछ लोगों ने कहा भीमसेन की जय और कुछ लोगों ने कहा राजा दुर्योधन की जय। यह दृश्य देखकर अश्वत्थामा उन दोनों को रोक देता है। उसके बाद अर्जुन अपना अस्त्र कौशल दिखाता है। उसमें वो सबसे पहले अग्नि अस्त्र से आग पैदा करता है। उसके बाद वरुण अस्त्र, वायव्यास्त्र, पर्जन्य अस्त्र, भौमास्त्र और अंतर्धान अस्त्र के द्वारा स्वयं छिप जाता है। इसके बाद तलवार युद्ध, गदा युद्ध, धनुर्वेद के अनेक प्रकार दिखाए गए। इसी समय कर्ण रणभूमि के अंदर प्रवेश करता है। अब देखते हैं कर्ण के जन्म की कहानी। कर्ण की असली माता कुंती थी और पिता सूर्यदेव थे। जिस समय कुंती अपने पिता कुंती भोज के यहाँ थी, तब वहाँ पर आए हुए ऋषि दुर्वास ने कुंती से खुश होकर उसे एक मंत्र दिया था। उसी मंत्र का उच्चारण करके कुंती ने सूर्यदेव को बुलाया और कर्ण की प्राप्ति की। सूर्यदेव का पुत्र कर्ण उन्हीं की तरह तेजस्वी कवच कुंडल पहने जन्म लेता है। लेकिन कुंवारी माता बनने का कलंक छुपाने के लिए कुंती अपने पुत्र को छुपाकर नदी में बहा देती है। नदी के बहाव में वह बालक अधिरथ नाम के एक सारथी को मिल जाता है
अधिरथ, उसकी पत्नी राधा संतानहीन होने के कारण वो लोग उसे अपना पुत्र मानकर लालन पालन करने लगते हैं और उसका नाम राधेय रख देते हैं और आगे चलकर वही कर्ण बन जाता है। यहाँ पर रणभूमि में आकर कर्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, घमंड न करना, मैं तुम्हारे दिखाए हुए कौशल और भी विशेषता के साथ दिखाऊंगा। अर्जुन यह बात सुनकर क्रोधित हो गया। कर्ण ने द्रोणाचार्य की अनुमति से वे सभी कौशल दिखलाए जिन्हें अर्जुन ने दिखाए थे और कर्ण अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है और अर्जुन को ललकारता है। अर्जुन भी द्रोणाचार्य की अनुमति से द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त कृपाचार्य अर्जुन का परिचय देकर कर्ण से उसके माता पिता का परिचय मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कुल का परिचय होने पर ही तुम दोनों में युद्ध होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुलशील अथवा नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकते। तभी दुर्योधन बीच में बात काटकर कहता है कि यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ सकता कि वह राजा नहीं है, तो मैं कर्ण को अंग देश का राज्य देता हूँ। ऐसा कहकर दुर्योधन तुरंत कर्ण के अभिषेक की तैयारी करता है और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा बना देता है। यह सब देखकर कर्ण के धर्मपिता अधिरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह कर्ण के पास आकर उसे दुलारने लगता है और कर्ण भी उसके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करता है। यह सब देखकर पांडव निश्चय करते हैं कि कर्ण एक सूतपुत्र है और भीमसेन हंसते हुए कहता है, अरे सूतपुत्र, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है। तेरे वंश के योग्य तो यह है कि झटपट घोड़ों की चाबुक संभाल ले। अरे नीच, तू अंग देश का राज्य करने योग्य नहीं है। भला कहीं कुत्ता यज्ञ के भविष्य का अधिकारी होता है? इस पर दुर्योधन चिल्लाकर भीमसेन से कहता है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की श्रेष्ठता सर्वमान्य है। सूर्य के समान तेजस्वी कुमार के माता पिता सूत पति पत्नी नहीं हो सकते। कर्ण अंग देश के साथ सारी पृथ्वी का भी शासन कर सकता है। जिसे यह मान्य नहीं है वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लेकिन तब तक सूर्यास्त हो गया था, इसीलिए सभी अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं और अनहोनी घटना टल जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।